और रिश्ते काहे से चलते हैं? जोर से बोलो। रिश्ते काहे से चलते हैं? विश्वास पे। इसलिए रिश्तों में क्या जरूरी है? विश्वास। इसलिए सास को बहू पे क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। आजकल की सासें अपनी बेटियों पे पूरा विश्वास करती हैं, बेटियां काम नहीं आती। ये माताओं को ना, बूढ़ी माताओं को बेटियों का भूत उतरता ही नहीं है। हाँ, मेरी माँ बेटियों का भूत उतारो, बेटी अपने घर सुखी है, खुश रहेगी वो। तुम अपनी बहू पे ध्यान रखो, बहू से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि बहू आपसे ही अपनी माँ का प्यार पाने लग जाए। आप उसको अपनी माँ की कमी महसूस ना हो, आप माँ की तरह प्यार करो। माना कि तुम्हारी बहू, कोई कहे महाराज मेरी बहू तो बिल्कुल गंदी है, बुरी है, कोई बात नहीं। बहू बुरी है ना, तुम तो बुरी नहीं हो। तुम तो अपनी माँ होने का फर्ज पूरा करो, कर्तव्य पूरा करो। वो अपना बेटी होने का फर्ज पूरा करे, ना करे, नहीं करेगी तो वो पाप की भागी वो बनेगी। तुम तो अपनी माँ का कर्तव्य पूरा करो। जैसे अपनी बेटी से प्यार करती हो, वैसे ही अपनी बहू से प्यार करने लग जाए भारत की प्रत्येक सास, और वैसा ही प्यार एक बहू अपनी सास से करने लग जाए माँ की तरह, तो भारत का प्रत्येक घर में राम राज्य आज ही आ जाएगा। सारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी, सारी अशांति समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये आए तो ना, बहुत कम बहुएं ऐसी हैं जो मिलजुल के रहती हैं माँ बेटी की तरह। अधिक बहुओं का मन सास से नहीं मिलता, सास का मन बहुओं से नहीं मिलता, और यही आपके दुख का कारण बनता। आज रिश्ते मजबूत कीजिए, बहू पे विश्वास करना सीखिए, अपनी सास पर विश्वास करना सीखिए। पड़ोसन ने कह दिया तुम्हारी बहू ऐसा कह रही थी, आपने मान लिया, अपनी बहू को डांटने लग गई। पड़ोसन ने कह दिया तेरी सास ऐसा कह रही थी, आपने मान लिया, सास के प्रति ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष रखने लग गई। अरे बहन, एक बार कन्फर्म कर लो, हो सकता है तुम्हारी पड़ोसन भड़का रही हो, झूठ बोल रही हो। और एक बात बताएं भैया, कोई भी बात जब एक मुंह से दूसरे मुंह में पहुंचती है ना, तो वो बात बदल जाती है। हाँ या ना? एक बात जब एक से दूसरे में जाती है और दूसरे से तीसरे में, तो वो बात, ओरिजिनल बात वहां तक नहीं पहुंचती, वो बदली हुई बात। जितना तुमने सुना उतना तुमने आगे कह दिया, जितना उसने समझा उसने उतना आगे कह दिया। बात थी कुछ और पहुंची कुछ और। आज समाज में क्या हो रहा है मैं आपको सुनाऊं। विचार नहीं है, केवल व्यवहार है। एक अंधे माता पिता थे, उनका एक बेटा था, छोटा सा था। माँ भी अंधी थी और बाप भी अंधा था। माँ जब रोटी बनाए तो बिल्ली आए और रोटी खा जाए, या रोटी ले जाए और दूध पी जाए। तो अंधी पत्नी ने अपने अंधे पति से कहा, जब मैं भोजन बनाया करूं तो तुम यहाँ बैठ जाया करो कि लाठी लेकर, और लाठी पटका करो तो बिल्ली डर के मारे नहीं आएगी। तो जब भी पत्नी रोटी बनाती तो उसका पति लाठी पटकता दरवाजे में। बांस की लाठी फटी हुई, उसमें आवाज ज्यादा होती, फट फट फट, ऐसे ऐसे वो पटकता। अब पत्नी रोटी बनाए और ये लाठी पटके, इसका अंधा पति। छोटा सा बेटा देखता देखता बड़ा हुआ, और जब उसका विवाह हुआ तो जब उसकी पत्नी भोजन बनाने बैठ गया, वो भी पटक रहा। उसकी पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले हमारे घर की परंपरा है, महिला जब भोजन बनाती है तो पति लोग लाठी पटकते हैं। वो इतना मूर्ख था, वो ये नहीं समझा कि मेरे माँ बाप तो अंधे थे और वो मजबूरी के कारण ये करते थे, क्योंकि बिल्ली परेशान करती थी। लेकिन उस चीज को उन्होंने परंपरा मान ली। पत्नी भोजन बनाए तो वो लाठी पटके। तो ये क्या झूठी परंपरा बना ली ना। बस यही है आपके जीवन में, आप विचार नहीं करते, आप सुनते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, आप डिस्कस नहीं करते हैं। किसी का कहा हुआ देखा, मान लिया, सुना। कई बार आंखों देखी बात गलत होती है,
कई बार कानों सुनी बात गलत होती है, हाँ या ना? इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आंखों और कानों के ऊपर विचार होता, विचार कर लो। हमने जो देखा अकबर और अकबर के दरबार में आंखों देखी गलत हो गई। सुनो, एक बार अकबर का एक माली था। अकबर का माली पुष्पों की सेज बनाता था, पुष्पों का बिस्तर बिछाता था, गद्दे की जगह पुष्पों की सैया तैयार करता था, गुलाब की, कमल की, मोगरा की, चमेली की। एक दिन माली ने बढ़िया गुलाब का बिस्तर तैयार किया, बढ़िया गुलाब, खूब पंखुड़ियां बिछाई, और राजा साहब रोज गुलाब के, मोगरा के बिस्तर में सोया करते थे, दोनों पति पत्नी। तो आज माली को लगा एक बार मैं भी तो रोज बिछाता हूँ, एक बार मैं भी देखो कितना सुख मिलता है। तो माली ने बिस्तर तैयार किया और जाके लेट गया। और लेटा तो बढ़िया हवा चली झरोखे से और नींद आ गई। माँ का पाया राजा रघुगण को दिव्य उपदेश उन्होंने दिया है। भगवान का नाम लेके अजामिल ने अपना कल्याण किया है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। श्री इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया है, भगवत धाम को गए हैं वह। एक बार प्रहलाद जी भगवान की छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए। कौन? श्री प्रहलाद जी। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनाश्यति। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए थे। इनके पिता हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, रोका करते थे, क्यों भजन कर रहा है, क्यों नाम जप रहा है, खूब 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 कहते थे, कुछ भी जो मन में आए। एक बार तो मारने के लिए ध्रुव जी को आग में फेंक दिया। होलिका बहन लेकर बैठ गई, पर होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका। भगवान, अच्छा ध्रुव क्यों नहीं जलाया मेरी माँ? क्योंकि उनके रक्षक कौन थे? भगवान। और भगवान उनके रक्षक बने क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान पर कितना विश्वास था? जितना आपको है, क्या इतना था? जितना आपको भगवान पर विश्वास है, क्या इतना विश्वास प्रहलाद जी को था? मैया, मैया बोलो कुछ, मेरी माँ बोलो। जितना विश्वास आपको है भगवान पर, इतना प्रहलाद जी को था? इससे ज्यादा था। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? तो आपका बहुत ज्यादा विश्वास क्यों नहीं है? किसने रोका है? जितना विश्वास प्रहलाद जी का था, इतना विश्वास आपका हो जाए तो लिख के दूंगा, आपके लिए भी खंबे से भगवान प्रकट होंगे। पर वो विश्वास नहीं हो पा रहा। हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, पर हमारे विश्वास उस कोटि का विश्वास नहीं है जिस कोटि का विश्वास श्री प्रहलाद जी का था। इसलिए मेरी माँ, जितनी शक्कर डालोगी ना पानी उतना मिठाओगी, उतने खुशियों की मिठास बढ़ती जाएगी, आनंद की मिठास बढ़ती जाएगी। इसलिए विश्वासो ही फलदायक। ना आग जला सकी, ना जहर मार सका, ना हाथी के